नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं मेरे साथ चुनाव 2022 एक्शन में सरकार। जी हां, जिस तरीके से अब विधानसभा चुनाव होगा उत्तर प्रदेश में 2022 में, और उससे पहले अगर बात राज्य की योगी सरकार की बात की जाए तो राज्य की योगी सरकार भी लगातार एक के बाद एक नई नई सौगात जनता को दे रही है और सीधा उसका फायदा आगामी विधानसभा के चुनाव में उठाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन सवाल इस बात का भी है कि आखिरकार 2022 में क्या कुछ समीकरण बनेंगे, किस तरह से जनता किस पार्टी के साथ हो जाएगी और कौन पार्टी जनता का समर्थन हासिल करने में कामयाब होगी। कांग्रेस भी सक्रियता दिखा रही है और समाजवादी पार्टी भी जनता के बीच पहुंच रही है और दूसरी तरफ जिस तरह से किसान आंदोलन चल रहा है, कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों को साधने की कोशिश, चाहे वो सरकार हो या फिर विपक्ष, हर कोई अपने अपने हिसाब से किसानों को भी साधने की कोशिश कर रहा है। कानून व्यवस्था को भी मुद्दा बनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में विपक्ष कानून के मुद्दे पर भी जो है सरकार को घेरता हुआ नजर आता है। सवाल यह है कि 2022 में कौन किसके खिलाफ कितना मजबूत होगा, कौन वापसी करेगा, किस तरह से और किन मुद्दों के साथ जनता के बीच पहुंचा जाएगा। इन्हीं मुद्दों पर ज्यादा बातचीत के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान सीधा लाइव जुड़ रहे हैं, उनसे भी आपका परिचय करा दें। मेरे साथ बीजेपी नेता एनपी सिंह जुड़ रहे हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगे। एनपी सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे साथ राम कुमार तंवर, नेता कांग्रेस हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। राम कुमार जी भी जुड़ रहे हैं। राम कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही समाज सेवक हैं अनिल सिंह भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अनिल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल एनपी सिंह जी मेरा आप ही से है, 2022 विधानसभा का चुनाव और उस चुनाव को लेकर बीजेपी की क्या कुछ तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी हैं? तैयारी तो हमेशा ही है। बीजेपी अपने काम पर वोट मांगती है। बीजेपी जितना काम कर रही है, मुख्यमंत्री जी हर रोज जगह जगह जाकर काम कर रहे हैं। आज भी उन्होंने काम किया है, कभी बनारस में, कभी गोरखपुर में, कभी झांसी में, कभी महोबा में, सब जगह जा रहे हैं और काम कर रहे हैं। तो काम के लिए यही काम ही 4 साल से कर रहे हैं। अभी 1 साल बाकी है, उसमें भी काम ही होगा। तो हमेशा तैयारी है इलेक्शन को लेके। कोई अलग से स्पेशलाइज कुछ ऐसा नहीं है कि उसके लिए अलग से कोई काम किया जाएगा, अलग से तैयारी की जाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने काम पे वोट मांगती है और काम ही कर रहे हैं। तो काम के ऊपर ही हम लोग चल रहे हैं आगे और वही हमारी तैयारी है काम के लिए, चुनाव के लिए। लेकिन सर, जिस तरह से कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों में नाराजगी जो देखने को मिल रही है, लगातार किसान महापंचायतों का आयोजन किया जा रहा है, क्या लगता है आप किसानों को साधने में कामयाब होंगे? नहीं, देखिए, सारे देश का किसान खिलाफ नहीं है। बहुत सारे किसान हमारे साथ खड़े हैं आज भी। बहुत सारे किसान आज भी कृषि कानून को सही मानते हैं। कुछ किसान ऐसे हैं जो पूरी तरह से इसको समझ नहीं पा रहे या उनको कुछ लोग बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग, जैसे कि आपने लाल किले में देखा किस तरह के लोग आए हैं, वो किसान थोड़ी है जो जिस तरह की घटनाएं लाल किले के अंदर जाकर लोगों ने की है, वो किसान नहीं है। किसानों के रूप में लोगों को बरगलाने वाले लोग हैं, गुमराह करने वाले लोग हैं। कुछ लोग ऐसे किसान हैं जो आज भी वहां पर बैठे हैं, जिनको के गुमराह किया जा रहा है, उनको गलत तरीके से फीड किया जा रहा है और वो बेचारे समझ नहीं पा रहे हैं। तो किसान का मुद्दा जो है वो आज भी पूरे देश में है और इसके लिए हमारी सरकार संशोधन करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जो किसान ये चाहते हैं कि कानून में कई खामी है, उस खामी को दूर करने के लिए सरकार पूरी तरह से, हमारे मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, कृषि मंत्री जी सब तैयार है पूरी तरह से। लेकिन ये कहें कि एनपी सिंह जी, सब तैयार है, सरकार भी तैयार है, लेकिन फिर भी समाधान नहीं निकल पा रहा है। 100 दिन से भी ज्यादा का वक्त हो गया, दिल्ली की सीमा पर किसान डटे हुए हैं। सर, कौन समझाने की कोशिश करेगा और वो कौन लोग हैं जो यहाँ पर बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं? तो आप जाइए सर किसानों के बीच, आप समझाइए किसानों को, फायदे बताइए आप। 11-12 मीटिंग हो चुकी है। मीटिंगों में यही सब चर्चा की गई है कि किसानों से बात हुई है, बातों पर सारा विस्तार से चर्चा की गई है। लेकिन कुछ किसान अड़ियल रुख अपनाए हुए हैं जो कहते हैं कि हम तो उसके लिए तैयार ही नहीं है, संशोधन के लिए तैयार नहीं है। अगर संशोधन किया जा सकता है तो बुराई क्या है? संशोधन कर लेना चाहिए। जो मुद्दा आपको गलत लगे किसानों को, उसको संशोधन करवा कर उसको ठीक कर लें। सरकार संशोधन करने के लिए तैयार बैठी है। तो ये किसान बिल्कुल भी उस बात को अगर सरकार के साथ रखेंगे और संशोधन के लिए तैयार होंगे तो मेरे ख्याल से सारी चीजें, समस्याओं का समाधान होगा। कहीं ना कहीं गलतफहमी है, कुछ लोग गलतफहमी करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके वजह से ये आंदोलन लंबा रूप लेता चला जा रहा है। ठीक है सर, लेकिन एनपी सिंह जी, और बड़ा अहम सवाल है कि अगर ये नाराजगी बरकरार बनी रही 2022 के चुनाव तक, कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ेगा?
देखिए, ऐसा नहीं है कि सारा देश का किसान ही सरकार जी। के खिलाफ है। बहुत सारे किसान आज भी हमारे साथ हैं और ये इतने दिन चलेगा भी नहीं है। बीच में कोई ना कोई समझौता होगा। हमारे भी मंत्री कहीं अड़ियल रुख नहीं अपना रहे हैं और जो किसान भी अड़ियल रुख पर नहीं रहेंगे। तो कहीं ना कहीं इसका समझौता हो जाएगा और समझौता होकर समाधान निकलेगा और फिर इलेक्शन में मुझे लगता है कि किसान लोग भी साथ रहेंगे। ठीक है सर। राम कुमार जी, हालांकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का उतना जनाधार नहीं है, लेकिन वापसी करने को लेकर कांग्रेस लगातार सक्रियता दिखा रही है। अजय कुमार जी लगातार जनता के बीच पहुंच रहे हैं, प्रियंका गांधी लगातार जनता के बीच पहुंच रही हैं। क्या कुछ माना जाए सर, क्या कुछ तैयारी है 2022 को लेकर कांग्रेस की? देखिए, मैं आपको ये आश्वस्त कर देता हूं कि कांग्रेस जो पिछले कुछ समय से उत्तर प्रदेश के अंदर कमजोर माना जा रहा था पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को, मैं अब आपको ये विश्वास दिलाना चाह रहा हूँ माननीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में, माननीय अजय कुमार लल्लू जी के नेतृत्व में आगामी चुनाव में कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ने जा रही है। आज उत्तर प्रदेश की जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। भाजपा सरकार केंद्र में भी भाजपा की सरकार है और प्रदेश में भी केंद्र की सरकार है। आज जितना ही दुखी किसान उत्तर प्रदेश का है, उसी के साथ साथ पूरे देश का किसान इस सरकार से त्रस्त है। आज हर नौजवान के जो मन की बात है वो प्रधानमंत्री जी अपने मन की बात तो करते हैं, लेकिन युवाओं की, किसानों की और देश की जनता की मन की बात को प्रधानमंत्री जी ना तो सुनते हैं और ना करना चाहते हैं। पंजाब में आप सरकार में हैं सर, राजस्थान में आप सत्ता में हैं, वहां के किसानों के लिए आप क्या कर रहे हैं? सर, आरोप तो लगाना बहुत आसान है, लेकिन करके दिखाना बड़ा सवाल है। सर, करके दिखाया है ना। 76,000 करोड़ का अगर कर्ज माफ अगर किसान का किया था तो वो कांग्रेस सरकार ने किया था। भट्टा पार्सल के बाद अगर कानून विधेयक जो लेके आए थे वो कर्ज तो सर योगी सरकार ने भी माफ करने का काम किया। सर, कहाँ 100 200 रुपए, हजार रुपए माफ करने का काम किया है। चेक आए हैं उनके पास, आपने देखा भी होगा। पूरे देश के अंदर ये अराजकता का माहौल फैला हुआ है। अगर सरकार इतनी संवेदनशील होती तो 100 दिन से ज्यादा अधिक यहाँ किसान आंदोलन पे बैठे हुए हैं। क्यों नहीं आज तक इनके किसी मंत्री ने आके वहाँ बात करी? क्यों नहीं प्रधानमंत्री जी ने आके वहाँ बात करी? प्रधानमंत्री जी और जगह तो राजनीति करने पहुंच जाते हैं, इनके मंत्री और जगह तो राजनीति करने पहुंच जाते हैं। मुख्यमंत्री जी नोएडा की बात करते हैं, नोएडा के बराबर में किसान यहाँ बैठे हुए हैं लाखों की संख्या में। क्यों नहीं आके एक भी दिन मुख्यमंत्री ने योगी जी ने आके उनसे किसानों से वार्ता करने की बात करी है? क्या वो किसान उत्तर प्रदेश का नहीं है? पश्चिम उत्तर प्रदेश का। राम कुमार जी, आज आपको भी आज किसानों की याद आ रही है। आपकी भी सरकार केंद्र में रही, आपने किसानों के उत्थान के लिए क्या किया? समस्या आज से नहीं है किसानों की, जब से देश आजाद हुआ तब से किसानों की समस्या बनी हुई है। समस्या का समाधान नहीं हुआ, हर एक पार्टी ने अपने अपने हिसाब से किसानों को इस्तेमाल किया है। सर देखिए, आप सरकारों का फर्क समझिए। कांग्रेस की सरकार में हमेशा दूसरों की बात सुनी जाती थी, जिसके लिए कानून बनते थे उनकी बात सुनी जाती थी, उनके राय मशवरे के साथ कानून बनते थे जी। लेकिन आज जो भाजपा की जो हठधर्मी सरकार है, इन्होंने अपने मन से ये कानून बना के लेके आए हैं। किसान कह रहे हैं कि हमें ये कानून की आवश्यकता नहीं है, हमें ये कानून चाहिए नहीं। जो हमें कानून चाहिए वो आप उस पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो जब तक आप जन विरोधी बात करते रहेंगे, राम कुमार जी, ये तो किसानों की लड़ाई है और आप भी किसानों को ही जो है किसानों के सहारे ही आप भी अपनी जो है राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं। किसान महापंचायतों का आयोजन कर रही है कांग्रेस भी। क्या आप में अपने बलबूते नहीं, आप में इतनी ताकत है कि जो है उत्तर प्रदेश के चुनाव में उतरे, या फिर किसानों के ही सहारे उतरा जाएगा? सर आप मुझे एक बात बताइए, जब हमने 76,000 करोड़ रुपए किसानों का माफ करा था, जब तो हमें कोई किसानों से कोई वोट का या उसका लालच नहीं था। कुछ तो कमी रही होगी सर, जनता ने परिवर्तन चाहा, कुछ तो कमी रही होगी। सर जब हम सरकार में थे, ये हमारा दायित्व था कि हम जनता की बात को समझे, जनता के दर्द को समझे। और आज हम विपक्ष में हैं तो हम ये मानते हैं कि हमारा ये धर्म है। जो भाजपा सरकार, जो केंद्र सरकार, जो प्रदेश सरकार जो जनता के साथ गलत कर रही है, उसका हम पुरजोर विरोध करें। ठीक है सर। किसानों की आवाज गूंगी बहरी सरकार सुनने को तैयार नहीं है। इसलिए हमारी नेता प्रियंका गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने, अजय कुमार लल्लू जी ने ये बीड़ा उठाया है कि हम किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस गूंगी बहरी सरकार को उखाड़ फेंकने का इंतजाम करेंगे। 2022 को लेकर क्या तैयारी है सर कांग्रेस की? देखिए, हमारा बूथ लेवल पे कार्यकर्ता तैयार है। हमने अपना संगठन इतना मजबूत कर लिया है कि आज आप 2022 की बात कर रहे हैं, आप जब आप चुनाव करा दीजिए। आज उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है, इस
हठधर्मी सरकार को खान फेंकने का काम कांग्रेस पार्टी करने जा रही है। ठीक है सर। अनिल सिंह जी, आप उत्तर प्रदेश की राजनीति को कैसे देखते हैं सर? किसान एक तरफ तो सड़कों पर है और दूसरी तरफ सरकार लगातार एक के बाद एक अब योजनाओं का भी ऐलान कर रही है, सौगात दे रही है, और तीसरी बात अगर की जाए तो 2022 में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। आप कैसे देखते हैं सर? देखिए, मेरा अपना एक अलग ये है, मेरी अपनी एक अलग सोच है। जनहित में जो सरकार इस समय कार्य कर रही है वो बहुत सराहनीय है, लेकिन साथ साथ जो ये किसानों की जो समस्या है इस पर भी सरकार को बहुत सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए। ये मेरा अपना निजी एक वो है जी। कि किसान आंदोलन को सरकार को बातचीत के तरीके से हल करना चाहिए। जो जायज उनकी मांगे हैं उनको मान लेना चाहिए, ये मेरा अपना मानना है। दूसरा, जो उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से सरकार का कार्य चल रहा है, मुझे लगता है कि सरकार जनहित में जनता के विश्वास को पूरी तरह, जनता के विश्वास पर सफल है। ये कहना बिल्कुल गलत है दूसरी पार्टियों का या उस पार्टियों का। देखिए, किसान है, किसान आंदोलन जितना भी चल रहा है ना, ये एक, मुझे जो लगता है वो एक प्रायोजित कार्यक्रम है। वो इस समय सर दिल्ली की सीमा पर आपने जाकर देखा है अनिल जी, वहां पर माताएं बहनें किस तरह से और बहन बेटियां प्रदर्शन कर रही हैं, अपने घरों से दूर हैं जी। कहीं ना कहीं कुछ तो कोई ना कोई तो दर्द होगा उन किसानों के दिल में कि वो यहाँ पर हैं। मैं ये नहीं कह रहा था किसानों को, मैं यही बात मैंने सबसे पहले यही कहा है मैंने कि भाई जो किसानों की जायज मांगे हैं उनको सरकार को मान लेना चाहिए जी, उनकी परेशानियों को समझना चाहिए। किसान भी हमारे एक देश के अभिन्न अंग है। ये पेट्रोल जो 100 रुपए पार हो चुका है, इसके बारे में भी आप कुछ कहेंगे कि ये सराहनीय कार्य है? भाजपा सरकार द्वारा जो महंगाई के लिए इतना ढोल पीटती थी डीजल पेट्रोल को लेके, जो 100 के पार हो गया, 80 राम कुमार जी मैं लौटूंगा आपके पास, राम कुमार जी मैं लौटूंगा आपके पास जी। अनिल जी, फिर समाधान कैसे होगा? सरकार भी चाहती है कि ये समाधान हो और आंदोलन को खत्म किया जाए, किसान भी चाहते हैं, फिर कौन लोग हैं जो समाधान नहीं होने दे रहे हैं? नहीं, मैंने यही तो कहा है आपको जी। कि कुछ ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं कि जो इसको चुनावों तक इसको मुद्दे को खींचना चाहती हैं और उस मुद्दे को बराबर इसलिए खींचना चाहते हैं तो चुनाव नजदीक है। ये हमेशा से होता रहा है कि कोई ना कोई जब चुनाव नजदीक आते हैं तो इस तरीके से आंदोलन किसी न किसी रूप में विपक्षी पार्टियां लेकर आती हैं। जी, तो आपका कहने का मतलब यह है जो किसानों का जो ये आंदोलन चल रहा है ये विपक्ष की देन है? जी बिल्कुल। फिर सरकार क्या कर रही है सर? कानून तो सरकार लेकर के आई है। ये सरकार लेकर आई है, सरकार देखिए इस कानून से मुझे नहीं लगता कि किसका अहित है। चलिए ठीक है सर, ठीक है अनिल जी, ठीक है। एनपी सिंह जी, पेट्रोल और डीजल को लेकर जिस तरह से लोग परेशान हो रहे हैं सर, रसोई गैस की कीमतों में भी जो है बढ़ोतरी हो रही है सर, कैसे और कब निजात मिलेगी सर? अच्छे दिन का वादा किया गया था लेकिन लोग तो परेशान है, अच्छे दिन नजर नहीं आ रहे हैं। देखिए बिलाल जी, मैं आपको बता दूं, पहले तो मैं अपने सम्मानित भाई श्री राम कुमार जी का और अनिल जी का को नमस्कार करता हूं, सम्मान करना चाहता हूं। बहुत अच्छी बात उन्होंने पूछी है, मेरा प्रणाम आपको। मैं कहना चाहता हूं कि सर नमस्कार आपको, बहुत बहुत प्रणाम। मैं कहना चाहता हूं कि आपने डीजल पेट्रोल की बात की है, बिल्कुल डीजल पेट्रोल फॉर द टाइमिंग। अभी कोरोना काल से हम लोग निकले हैं, कोरोना काल में आपने देखा है सारे देश पे बहुत बड़ी मार पड़ी है, बहुत बड़ी मार से ही हम लोग उभर कर बाहर आ रहे हैं। अभी वैक्सीन लगाई जा रही है पूरे देश में, अभी भी पूरी तरह से हम लोग पटरी पर हमारी लौट नहीं पाई है कार्य से भी। तो मैं इसको बहुत जल्दी हमारी सरकार इस पे कुछ ना कुछ ऐसा करेगी जिससे कि रेट कम हो जाएंगे। और अभी जैसा कि हमारे कांग्रेस के नेता हमारे भाई राम कुमार जी कह रहे थे कि जिन्होंने किसानों के लिए बहुत सारा ऋण माफ किया है, तो हमारे इस देश के किसान नेताजी माफी नहीं चाहते। हमारे देश के किसान काम करना चाहते हैं, अपनी उपज का मूल्य चाहते हैं, अपनी फसल को ठीक से चाहते हैं। और इसीलिए ये देश का कानून जो बनाया गया है वो कानून कृषि कानून इसीलिए लाया गया है। और जिन किसानों को समझ में आ गया, आपने देखा होगा गौतम बुद्ध नगर गेट पर सारे किसान धरने पर बैठे थे, आज एक भी किसान गौतम बुद्ध नगर का धरने पर नहीं बैठा है। उन लोगों को समझ आ गया कि ये किसान बिल जो है
कृषि बिल जो है किसानों, लेकिन एनपी सिंह जी, जो किसान महापंचायतों का आयोजन किया जा रहा है देश के अलग अलग राज्यों में, वहां की उस भीड़ को भी आपको देखना चाहिए। कुछ तो नाराजगी होगी कि किसान वहां पर एकजुट हो रहे हैं। मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि आपने देखा है गौतम बुद्ध नगर के जितने किसान धरने पर आए थे, एक भी किसान आज धरने पर नहीं है। सारे किसान उठकर अपने घर चले गए हैं। जहाँ जहाँ लोगों को कृषि कानून के बारे में समझ में आ रहा है और जो लोग उनको बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं वो उससे निकल के जा रहे हैं। सर, चिल्ला बॉर्डर से किसान वापस हुए हैं, चिल्ला बॉर्डर को खाली कर दिया गया, बाकी गाजीपुर बॉर्डर हो, सिंगू बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर, वहां पर जस के तस किसान बने हुए हैं। जी, चिल्ला बॉर्डर से किसान वापस चले गए हैं, नोएडा बॉर्डर, चिल्ला बॉर्डर जो है सर, और उसके बाद गाजीपुर बॉर्डर की बात की जाए या फिर टिकरी बॉर्डर की बात की जाए या फिर सिंगू बॉर्डर की बात की जाए, जस के तस वहां पर किसानों का आंदोलन चल रहा है। देखिए जी, टिकरी बॉर्डर पे पंजाब का किसान है, पंजाब में जो सरकार है उन लोगों ने वहां पर लाके बिठा दिया। मैंने पहले भी कहा था, मैं फिर कहना चाहता हूं कि लाल किले के अंदर क्या वो किसान थे जो ट्रैक्टर चला रहे थे, जो झंडा फहरा रहे थे, तलवारें चला रहे थे, जो इस तरह का काम कर रहे थे, क्या वो किसान थे? बिल्कुल नहीं। लाल किले पे जो इस तरह का काम कर रहे हैं वो किसान हो ही नहीं सकते। किसान कभी भी तलवारें लेकर भाजपा नेताओं के पाले हुए आपराधिक प्रवृत्ति के लोग थे। वो वो लोग जेल में भेज दिए गए हैं, वो लोग जेल में भेज दिए गए हैं। उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, एक एक करके ढूंढ कर लाया जाएगा। बिल्कुल एनपी सिंह जी, अच्छी बात है, अच्छी बात है। ऐसे उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इस तरह की घटना को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन एक और सवाल है, ठीक है एनपी सिंह जी, सारे देश का किसान धरना प्रदर्शन में नहीं बैठा। आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, वो बिल्कुल किसान नहीं थे, वो भाजपा के द्वारा प्रायोजित, उन्होंने एक जो षड्यंत्र रचना चाह रहे थे किसान कौम को बदनाम करने की, वो भाजपा सरकार साहब अगर वो भाजपा के होते तो जेल नहीं जाते। जेल सारे गए हैं, सारे के सबके दीप सिद्धू को जेल भेजा गया है, जो तलवार चला रहे थे, जो निहंग वाले तलवार चला रहे थे, सबके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। मैं ठीक है, तंवर जी मैं लौटूंगा आपके पास, राम कुमार जी मैं लौटूंगा आपके पास। जब पूरे देश के सामने आपका पर्दाफाश हुआ तो ये आपकी मजबूरी होगी उनके खिलाफ कार्रवाई करने की। ठीक है सर, राम कुमार जी मैं लौटूंगा आपके पास, राम कुमार जी मैं लौटूंगा आपके पास। एनपी सिंह जी के ऊपर बहुत मांगती है और सब जगह पूरे देश में सरकारें बनती जा रही हैं। ठीक है सर, एनपी सिंह जी आपसे मेरा सवाल है, राम कुमार जी मैं आपके पास लौटूंगा। सामने आ गया एनपी सिंह जी, मेरा आपसे सवाल है सर, पश्चिम यूपी की अगर बात कर ली जाए, बीजेपी नेताओं का बहिष्कार किया जा रहा है जी। बाल्यान जी पहुंचती हैं अपने क्षेत्र में, वहां पर भी उनका जो है विरोध किया गया। सर, क्या आपको नहीं लगता कि अगर इस तरह से विरोध प्रदर्शन होता रहा, नाराजगी बढ़ती रही लोगों में, उसका नुकसान आगामी विधानसभा के चुनाव में हो सकता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का विरोध करने के लिए कुछ लोकदल के कार्यकर्ता हैं। लोकदल के कार्यकर्ता चौधरी अजीत सिंह साहब का वो क्षेत्र है, वहां पर किसान लोग विरोध नहीं कर रहे हैं, लोकदल के कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं, दूसरी पार्टियों के कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं। कहीं पर भी किसान विरोध में नहीं है। किसान शांति पूर्वक धरना देकर बैठना जानता है। किसान कहीं विरोध, लाठी, गोली, तलवारें चलाने का काम किसान नहीं करता। किसान शांति पूर्वक धरना प्रदर्शन करता है। किसान अपनी मांग को बड़े सही तरीके से शांति पूर्वक रखता है। जहाँ पर इस तरह के काले झंडे दिखाएं या वहाँ पर विरोध करें, ये सारे दूसरी पार्टी के लोग इस तरह का काम कर रहे हैं। किसान कहीं भी इस तरह की कार्रवाई में शामिल नहीं होता। किसान बहुत ही हिंदुस्तान का शरीफ, सज्जन, मेहनती काम करने वाला किसान है। वो कभी भी गलत कामों में नहीं होता। ठीक है एनपी सिंह जी, राम कुमार जी मैं लौटूंगा आपके पास। उससे पहले एक और सवाल मेरा एनपी सिंह जी से ही है। सर, जो 2022 का विधानसभा चुनाव होगा उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार किन कामों के बलबूते, किस विकास के बलबूते एक बार फिर से जनता के बीच पहुंचेगी? सर देखिए, उत्तर प्रदेश का कानून व्यवस्था आप देख रहे हैं किस तरह से बदमाशों को क्षेत्र छुड़ा दिया गया है, बदमाशों का सफाया। सर, जब कानून व्यवस्था की आप बात करते हैं तो हाथरस जैसी, उन्नाव जैसी घटनाएं भी याद आने लगती हैं। सर, सबको जेल भेज दिया गया है। जहां पर भी घटनाएं हुई हैं, पहले थाने फूंक दिए जाते थे, दरोगा को मार दिया जाता था, एसपी का मर्डर कर दिया जाता था, थाने और तहसील सुरक्षित नहीं थे। आज कहीं भी उत्तर प्रदेश के अंदर ना कहीं थाने में, कचहरी में, तहसील में कहीं कोई घटनाएं ऐसी हो रही हैं। जो घटनाएं किसी क्रिमिनल द्वारा की गई हैं उसके खिलाफ इमीडिएट 24 घंटे के अंदर कार्रवाई करके सलाखों के पीछे भेज दिया जा रहा है। ठीक है सर, काउंटर में मारा जा रहा है। कोई भी ऐसा देख सकते हैं, किसी भी केस में
24 घंटे से ज्यादा अरेस्ट करने में नहीं लगे हैं, कहीं टाइम नहीं लगा। उत्तर प्रदेश के अंदर शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था पूरी तरह से अपना काम ठीक है सर, ठीक है एनपी सिंह के जी, ऊपर हमारी पार्टी ठीक है सर, आगे भी जाएगी चुनाव में और चुनाव जीतेगी। ठीक है सर, मैं लौटूंगा आपके पास। राम कुमार जी, आपको क्या लगता है योगी सरकार को अगर वाकई में नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है लोगों का उत्तर प्रदेश में, तो वो क्या कुछ मुख्य वजह होगी? और कांग्रेस को ऐसी कौन सी एक मुख्य वजह है सर, कांग्रेस अगर जनता का भरोसा जीतने में कामयाब हो? सर देखिए, मैं पहले तो आपको ये बता दूं कि कोई एक ऐसी वजह मैं बताऊं आपको कि जिनका भाजपा की योगी सरकार को वो भुगतना पड़ेगा, एक नहीं अनेकों है जी। अनेकों ऐसी समस्याएं हैं जिनका इनको सामना करना पड़ेगा। सबसे पहले किसान आंदोलन, पूरे प्रदेश का किसान आज इनसे त्रस्त है। आज ये किसानों ने जो ये कह रहे हैं कि किसान इन्होंने जो इनके जो भाजपा के नेताओं का जो अपने गाँव में घुसना बंद कर दिया है, ये कह रहे हैं वो दूसरी पार्टियों के लोग हैं, दूसरी पार्टी के लोग नहीं है। अगर वो दूसरी पार्टी के लोग होते तो दूसरी पार्टी के लोगों ने तो चुनाव में भी विरोध करा था आपका, आपको जनता ने सपोर्ट किया था ना, तभी आपकी सरकार बनी। आज समर्थक कितने परसेंट लोग विरोध में हैं? कितने परसेंट लोग हैं जो जाके वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं? लाखों लोग बैठे हुए हैं। नहीं, कहीं लाखों लोग नहीं है, कहीं भी नहीं है। 10-20-50 लोग से ज्यादा कहीं प्रदर्शन में नहीं है। लाखों लोग। आप गाजीपुर बॉर्डर पे चलिए, आप खाली है, कितने लोग हैं जाकर देख लीजिए, गिनती कर लीजिए। आप चलिए, मैं तो अभी परसों हो क्या। ठीक है राम कुमार जी, मेरे सवाल का मुझे उत्तर नहीं मिला है। राम कुमार जी, मेरे सवाल का मुझे उत्तर नहीं मिला है। बेरोजगारी, मैं आ रहा हूँ आपके सवाल पर। दूसरा है बेरोजगारी। आज उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे देश में सबसे ज्यादा जो ग्राफ बढ़ा है बेरोजगारी का, भाजपा सरकार में बढ़ा है। आज हमारे देश का युवा, पढ़ा लिखा युवा रोडों पे धूल फाक रहा है, उसको कहीं रोजगार नहीं मिल रहा। आज आपराधिक प्रवृत्ति के लोग इतना हावी हो गए हैं कि आपको पता है बेरोजगारी के कारण अपराध की जो मात्रा है वो बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। महंगाई पेट्रोल डीजल 100 से ऊपर हो गए हैं। आलू टमाटर लेके सब्जी, आम जो जनमानुष की जो डेली यूज की वस्तुएं हैं वो आसमान को, उनके रेट जो आसमान को छू रहे हैं। आज अपराध की बात आप करें, योगी सरकार ने बहुत नारे दिए थे कि हम अपराध मुक्त प्रदेश बनाएंगे। आज सबसे ज्यादा अपराध उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहे हैं। महिलाओं की बात करें, बेटियों की बात करें, आज हमें अपनी बेटियों को बाहर अकेले भेजते हुए डर लग रहा है। हाथरस की बात करें, उन्नाव की बात करें, आप किसी भी जिले की आप बात कर लीजिए, आज दलितों के साथ उत्पीड़न हो रहा है, पिछड़ों के साथ उत्पीड़न हो रहा है, अगड़ों के साथ उत्पीड़न हो रहा है। और ये योगी सरकार आंख बंद करे हुए अपने। ठीक है, लेकिन राम कुमार जी, कानून व्यवस्था को लेकर सवाल तो उठा रही है, लेकिन जिस तरह से बाहुबलियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, जिस तरीके से अवैध कब्जे मुक्त कराए जा रहे हैं, उसको कैसे देखते हैं आप? सर बेशक हम ये चाहते हैं जो अपराधी हो, चाहे वो कोई भी हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आपने 1-2 के खिलाफ आपराधिक उसके जो नामचीन लोग हैं उनके खिलाफ आपने कार्रवाई कर दी, अच्छी बात है, करिए। लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि जो कोई नए अपराधी जो उभर रहे हैं वो क्यों उत्पन्न हो रहे हैं, उससे भी तो सरकार को कई काम करना चाहिए ना। अपराध आज अपराध आप उत्तर प्रदेश में देखिए, मेरे ख्याल से पूरे देश में सबसे ज्यादा अगर अपराध कहीं हो रहा है तो उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है। ठीक है राम कुमार जी, नए अपराधी कहां से उत्पन्न हो रहे हैं? कहीं ना कहीं इनका जो आशीर्वाद है भाजपा के नेताओं का, तभी तो वो ये लोग नए अपराधी निकल के आ रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है राम कुमार जी, मैं लौटूंगा आपके पास। अनिल जी, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को अगर आप महंगाई के पैमाने पर अगर नापते हैं तो सर कैसे देखते हैं सर, और रोजगार के हिसाब से? अनिल जी, अनम्यूट करिए। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी अनिल जी, मैं सुन पा रहा हूं, आप अपनी बात पूरी कीजिए। मैंने ये कहा था कि महंगाई वाला जो मुद्दा है जी, वो महंगाई का मुद्दा देखिए, ये हमेशा से होता रहा है कि जिस तरीके से जब देश में कोई भी किसी तरीके के ये जैसे कोविड वाला जो रहा था, अब कोविड से हम लोग धीरे धीरे बाहर निकले हैं। और ये सब चीजें क्या होती है, जनमानस के लिए जब हम लोग किसी तरीके से कोई कार्य करते हैं तो कुछ ना कुछ किसी ना किसी इस तरीके से पेट्रोल है, डीजल है, तो इनके जो टैक्सेस से ही हम लोग उन लोगों की सेवाएं करते हैं। आज जो कोविड का जो हम लोगों ने वैक्सीन निकाली है या सरकार ने दी है, वो कहाँ से हो रही है? सब इन सब चीजों की टैक्सेस से जो होती है ना। लेकिन अनिल जी, जनता ने परिवर्तन इसीलिए चाहा था कि उनको महंगाई से निजात मिलेगी, उनको रोजगार मिलेगा। लेकिन इसके साथ में देखिए विकास कार्य देखिए आप जी, महंगाई कोविड काल
कोविड काल के पहले से ही महंगाई बढ़ी हुई थी। गैस सिलेंडर का रेट तब भी 800 रुपए था, पेट्रोल डीजल तब भी 80-90 रुपए भी बिक रहा था मार्केट में। आप बताइए ना, कोविड से पहले भी कौन सी सस्ती चीज थी? सिलेंडर सस्ता हो, गैस सिलेंडर सस्ता हो या डीजल पेट्रोल सस्ते रहे हो, आप कोविड से पहले भी उठा के देख लीजिए महंगाई दर। ठीक है सर, मैं लौटूंगा आपके पास। एनपी सिंह जी, सर आपसे मैं फाइनल कमेंट में चाहूंगा, क्या उम्मीद की जाए सर आने वाले वक्त में जिस तरीके से पेट्रोल डीजल और साथ ही जो है रसोई गैस के जो दाम बढ़ रहे हैं, कब तक राहत मिल सकती है और जो किसान है उनकी समस्या का समाधान कब और कैसे हो सकता है? सर फाइनल कमेंट आपसे। देखिए, किसानों के साथ अभी कोई मीटिंग होगी, हमारे कृषि मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी इस पर बिल्कुल पूरी तरह से चिंतित हैं। संशोधन के लिए उन्होंने अपना प्रस्ताव दिया है, किसानों के लिए उन्होंने प्रस्ताव दे चुके हैं कि कभी भी हमारे साथ बैठकर संशोधन के लिए बात की जा सकती है। जो कानून किसानों को खराब लगता है उस कानून पर संशोधन करवाकर इस प्रस्ताव को पार किया जा सकता है और वही करना चाहिए। संशोधन सब जगह पास हो चुका है, ये प्रस्ताव तो वापस तो नहीं होगा, लेकिन जो प्रस्ताव गलत है, जो आपको खराब लगता है, जिस पर आप संशोधन चाहते हैं, उसको संशोधित करवाकर किसान और सरकार बैठकर इसका निर्णय कर सकती है। ठीक है सर, और महंगाई और रोजगार को लेकर सर क्या कुछ माना जाए सर? देखिए, रोजगार के लिए आप देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी हमारे प्रदेश में और देश में प्रधानमंत्री जी पूरा काम कर रहे हैं। जेवर एयरपोर्ट हमारा गौतम बुद्ध नगर में कितना जबरदस्त आ रहा है, फिल्म सिटी आ रही है, इंडस्ट्रीज बड़ी बड़ी आ रही है। क्या ये इसमें कोई विदेश से काम करने के लिए लोग आएंगे? हमारे देश के लोगों को ही रोजगार मिलेगा। हमारे देश के लोगों को रोजगार के लिए स्किल डेवलपमेंट का काम कितनी तेजी से शुरू किया है सरकार ने उद्योगीकरण के लिए कितनी तेजी से काम शुरू किया है। सरकार जिस तरह से हाईवे बना रही है, पुल ब्रिज बना रही है, एयरपोर्ट बना रही है, इसमें पैसा लगता है, रोजगार लोगों को मिलता है और इसी से लाखों रोजगार। अभी पुलिस की भर्ती निकली है, अभी हमारे स्किल डेवलपमेंट पे बहुत ज्यादा काम चल रहा है देश और प्रदेश में। तो मुझे लगता है कि रोजगार की समस्या बहुत जल्दी समाधान हो जाएगा। ठीक है सर, ठीक है सर। राम कुमार जी, 2022 में जो विधानसभा का चुनाव होगा, कांग्रेस क्या मानती है कि उसका मुकाबला किस पार्टी से है और किस पार्टी से आपको नुकसान हो सकता है सर? देखिए, हम आपको ये बता दिए, हम सिर्फ जनता के लिए काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जनता के द्वारा, आज अगर देश की और उसकी बात करें हम, कांग्रेस पार्टी एक विश्वास था जनता का, देश का, कि कांग्रेस पार्टी ही इस देश को उभार सकती है। जब से पिछले कुछ कमियां रही होंगी कांग्रेस की, हम मानते हैं कि कुछ कमियां रही हो, जब जनता ने हमें सत्ता से अलग कर दिया, लेकिन आज दोबारा जब जनता को ये समझ में आया कि कम से कम कांग्रेस के राज में हम लोग आपसी भाईचारे को मानते हुए, धर्म एक दूसरे को साथ दिवाली और ईद पे एक साथ को बधाई देते हुए हम लोग अपने विकास के पथ पर आगे बढ़ रहे थे। आज सब ठीक है राम कुमार जी, हमारा जो ठीक है सर। अनिल जी, आपसे भी मैं फाइनल कमेंट में चाहूंगा, माफी चाहूंगा क्योंकि वक्त कम है मेरे पास। अनिल जी, आपसे भी मैं फाइनल कमेंट में चाहूंगा, कौन वापसी करेगा सर 2022 में? सर फाइनल कमेंट। देखिए, 2022 में अभी देखा जाए तो योगी सरकार के आगे कोई भी विपक्ष नहीं है जी। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हम योगी सरकार दोबारा से रिपीट करेगी। ठीक है सर, अपना ठीक है सर, देखना होगा क्योंकि जनता जनार्दन होती है। और शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती वक्त निकाला विस्तार से बातचीत करने के लिए। लेकिन 2022 में जो विधानसभा का चुनाव होगा, कौन सी पार्टी वापसी करेगी? क्या वाकई में योगी सरकार जनता का समर्थन हासिल करने में कामयाब होगी या फिर सपा या फिर बसपा? क्या समीकरण बदलेंगे, किस तरह से बदलेंगे, ये आने वाला कल बताएगा। लेकिन वोटर है, जनता है, जनार्दन है, अपने अपने हिसाब से जनता अपने मत का इस्तेमाल करेगी। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।